महाराष्ट्र में कांग्रेस का परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, यह नया तमाशा हो क्यों रहा है आपको समझ में आ जाए। महाराष्ट्र में कांग्रेस 101 सीट पे लड़ी थी, जीती है 16, स्ट्राइक रेट है इनका 16%। कांग्रेस की सबसे ज्यादा जमानत जब्त हुई है महाराष्ट्र चुनाव। शरद पवार के 3 कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई, उद्धव ठाकरे की पार्टी के 8 कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई, जबकि कांग्रेस के 9 कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए, पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण हार गए, सीएम पद के दावेदार बाला साहब थोराट बड़े अंतर से चुनाव हार गए। यहां तक कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले किसी तरह से हांफते हांफते अपनी सीट बचा पाए, मात्र 208 वोट से जीत पाए। तो जो ईवीएम हैक करेगा वो 208 वोट छोड़ देगा। कांग्रेस का वोट शेयर अब तक के इतिहास का सबसे कम वोट शेयर रहा है महाराष्ट्र में। इतनी कम सीटें कांग्रेस को महाराष्ट्र में कभी नहीं आई। जिस महाराष्ट्र में कांग्रेस का वोट शेयर कभी 18%, 20% होता था और 70-80 सीटें उसको आती थी, वो कांग्रेस को मात्र 12% वोट शेयर आया और 16 सीट पर वो सिमट गई। इसलिए ये लोग इस तरह की हार को छुपाने के नए बहाने बना रहे हैं, ताकि जो नीचे कार्यकर्ता है वो पलट कर ये ना पूछे कि खड़गे साहब कौन बात का प्रेसिडेंट है, ये इस्तीफा क्यों नहीं देते इतनी गंदी हार के बाद। ये जो कार्यकर्ता है वो पलट के ये ना पूछे कि ये गांधी परिवार करके हमको क्या मिल रहा है जब ऐसा छीछा लेदर हो रही है हमारी। तो गांधी परिवार को सेव करना है, अपने आप को सेव करना है, अपनी कुर्सी बचानी है, तो एक काम करते हैं, हम ईवीएम को कोसते हैं, गाली देते हैं और बैलेट पेपर की बात करने लगते हैं। ये है इनकी स्ट्रैटेजी। इसलिए ये लोग ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं, झूठ पे झूठ फैला रहे हैं। जैसे कांग्रेस के इकोसिस्टम में कल से सोशल मीडिया पर एक दावा किया जा रहा था कि महाराष्ट्र के एक गांव में कांग्रेस को 0 वोट मिले, जबकि वो गांव कांग्रेस के सपोर्टर्स का गांव था। कहा जा रहा था कि इसका लोग विरोध कर रहे हैं। यह वीडियो खूब वायरल हुआ। यह कहा गया कि मामला महाराष्ट्र के धुले के एक गांव का है जहां कांग्रेस पार्टी को 0 वोट मिले, मतलब वोटिंग ही 0 हुई। लेकिन बाद में इसकी सच्चाई भी पता चल गई और जैसे इनका हर झूठ पकड़ा जाता है फिर पकड़ा गया। धुले के अधिकारियों ने बताया कि जिस गांव में कांग्रेस को 0 वोट मिलने की अफवाह फैलाई जा रही है, उस गांव में 4 बूथ हैं और 4 बूथ में कांग्रेस कैंडिडेट को 1057 वोट मिले थे। लेकिन यह बात तो उन लोगों को पता चलेगी ना जो पाठशाला देख रहे हैं। बाकी सोशल मीडिया पे लोगों ने सच मानना शुरू कर दिया होगा कि अरे हां यार, ये कैसे हो सकता है, 0 वोट मिल जाएगा। ये वीडियो वायरल कर दो, हो गया तमाशा, झूठ फैलाते रहो। जैसे संविधान खत्म हो रहा है, मोदी संविधान खत्म कर रहे हैं, फैला दो, बाद में देखा जाएगा। लोकसभा में तो 99 सीट आ गई, हरियाणा में पता चल गया, महाराष्ट्र में पता चल गया, तो लोगों ने नकार दिया। इसी तरह से एक झूठ और फैलाया गया कि महाराष्ट्र चुनाव में 5 लाख वोट का घपला हुआ है। जितने वोट डाले गए और जितने वोटों की काउंटिंग हुई उसमें मिसमैच है। 5 लाख एक्स्ट्रा वोटों की गिनती कर ली गई। लेकिन चुनाव आयोग ने इस झूठ की भी पोल खोल दी। चुनाव आयोग ने बताया कि वोट के मिसमैच की जो संख्या बताई गई उसमें पोस्टल बैलेट को ये लोग जोड़ ही नहीं रहे। पोस्टल बैलेट भी 5 लाख के करीब का वोट पड़ा और इन्हें जोड़ा जाए तो कोई मिसमैच नहीं है। यानी बिना पोस्टल बैलेट को जोड़े झूठ फैलाया गया कि वोटों की गिनती में हेरफेर कर दिया गया। और जिस वेबसाइट ने, ये इनका इकोसिस्टम वाला वेबसाइट है जिसने छापा था, उसने अब पोस्ट डिलीट कर दिया जब इलेक्शन कमीशन ने नंगा कर दिया कि यार ये तो तुम नहीं जोड़े। ये इस तरह से काम होता है। अफवाह फैलाओ, झूठ फैलाओ, एक अस्थिरता की स्थिति पैदा कर दो देश में। ये सारे झूठ इसलिए फैलाए जा रहे हैं क्योंकि ईवीएम वाली थ्योरी को सही साबित करना है। लेकिन पाठशाला में जो आता है वो सच जानकर जाता है बॉस। एक एक चीज हम रिसर्च करके ढूंढ के आपके लिए इसीलिए लाते हैं ताकि देश सुरक्षित रहे। हराइए ना भाई, मोदी को हराइए, चुनाव लड़िए, मेहनत कीजिए, छुट्टी पे जाना कम कीजिए, जमीन पर उतरना शुरू कीजिए, आसपास के हवाबाजी इकोसिस्टम को खत्म कीजिए, ट्विटर पर अपने आप को राजा मानना बंद कीजिए, चुनाव जीतने लगिएगा। मीडिया को गाली देके होगा, ईवीएम को गाली देके होगा,